वीडियो शुरू करने से पहले से एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, जो कि आज से पहले मैंने नहीं बोली किसी वीडियो में, और जो कि बाकी हर यूट्यूब की वीडियो में बोली जाती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब की। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मेरे माइंड में विचार क्रॉस किया कि हाँ, ऐसे आप जितने भी देखते हैं, मेरा मेन मोटिव है कि मैक्सिमम लोग जो होप गिव अप कर चुके हैं, जो क्रॉनिक पेन से सफ़र कर रहे हैं, उन तक रीच पहुँचे, है ना। 150 करोड़ तक हमारी पॉपुलेशन पहुँच चुकी है, उसमें ज़्यादा नहीं तो करोड़ों लोग क्रॉनिक पेन से सफ़र करते हैं और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के पीछे भागे रहते हैं। तो उन तक ये वीडियो पहुंचे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, वो तभी होगा जब वीडियो पे लाइक होंगे, चैनल पे सब्सक्राइबर्स होंगे, तभी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अगर आप रिलेट कर पाते हो मेरी बातें अपनी लाइफ के साथ, तभी करना। ऐसे नहीं कि आपको मेरी बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है या आप रिलेट नहीं कर पाए, आपको बकवास लग रहा है, देन आपको नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, जो अपने आप से रिलेट कर पा रहा है, सिर्फ उनके लिए। हेलो फोक्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एज यू कैन सी, मैं पाइन ट्रीज के बीच में बैठा हुआ हूँ और जब हवा चलती है तो ब्यूटीफुली विस्परिंग साउंड आता है इन पाइन से, जैसे कोई आपस में बातें कर रहे हो ये। और इस तपती समर की दोपहर में ये ठंडी शांत जगह है। तो मैं ऐसे ही वॉक करते आ रहा था चीकू के साथ, तो सोचा यहाँ बैठ के नई वीडियो अपलोड कर दूँ व्यूअर्स के लिए। और मेरे व्यूअर्स कौन है? मैक्सिमम जो सफ़रर हैं ना, जो पेन सफ़रर्स हैं, वही लोग यहाँ पे आए होंगे, इस वीडियो तक पहुँचे होंगे। तो आपको ये बिलीव करना है, जब आप होप खोने लगते कई बार स्ट्रगल करते करते कि नहीं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जैसे साल हो गया, किसी से तो 5 साल हो गया पेन से सफ़र करते करते, उनको लगता है नहीं अब तो हमें लाइफ टाइम ऐसे ही जीना है, डॉक्टर ने बोल दिया अब तो हमें यही करना। नहीं, दिस इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तूफान खत्म होते ही हैं, तूफान हमेशा नहीं रहते हैं। तो लाइफ में छोटे मोटे तूफान आते रहते हैं, आपको गेट थ्रू करना उनसे, और आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाते हैं वो। तो आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ वहाँ भटके होंगे। डॉक्टर्स भी आपको, आजकल के डॉक्टर्स, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, बट मेडिकल प्रोफेशन ऐसा हो गया कि उनको पेशेंट्स के साथ सिंपैथी है ही नहीं। जो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन से मतलब है, टेस्ट के कमीशन से मतलब है, और आपको दवाइयाँ लिखनी है। एक रूटीन पहले से ही वो माइंड में प्रेजुडिस बना के रख लेते हैं। आप बैक पेन या कोई कंप्लेन लेके जाते हैं तो उनके माइंड में पहले डायग्नोसिस आ गया होता है। कई डॉक्टर तो बिना एक्सरे के बोल देंगे जी आपको तो स्लिप डिस्क हो गया, जी आपको तो सर्वाइकल है। सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल तो एक रीजन का नाम है, लोगों ने इस टर्म को ही मजाक बना दिया है। हाँ, स्पॉन्डिलोसिस एक टर्म ये यूज़ करते हैं, लोअर बैक अपर बैक कहीं पे भी। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि स्पॉन्डिलोसिस नथिंग बट द ग्रेइंग ऑफ द हेयर। एज के साथ साथ ये नॉर्मल चेंजेस होते ही होते हैं आपके स्पाइन में। तो डॉक्टर जब आपको बोलते हैं एक के बाद आप दूसरे के बाद, वो एक डॉक्टर जब थक के दूसरे के पास भेजता है, या फिर दूसरा थक जाता है तो वो बोलता है नहीं अब आप क्या करो, बेल्ट पहन लो, नहीं हो रही तो बेल्ट पहन लो, कॉलर पहन लो। तो आपको लगता है कि अब क्या यही मेरी ज़िंदगी है, अब मैं क्या ऐसा ही हूँ, अब मैं छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकता, क्या मैं ऐसे ही रहूँगा क्या? तो वो फियर आपके माइंड में और भरता जाता है। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर चीज़ डॉक्टर जो बोल रहा है उसको आपको फॉलो नहीं करना है। हाँ, अनलेस मैंने बोला कि हाँ फिजिकल इंजरी, कोई ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में ये सब प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। बट क्रॉनिक पेन जो है आपके 2-2 साल से, 4-4, 5 साल से, 20-20 साल से, या 6-6 महीने रिसेंटली हैं, तो उसमें आपको क्या है, वो कोई फ्रैक्चर नहीं है, वो इंजरी नहीं है, वो सिर्फ आपके माइंड में है वो चीज़, वो वहाँ से पेन ओरिजिनेट हो रहा है। तो उसके लिए आपको फिजिकल प्रिकॉशन क्या लेने हैं? आपको ट्रीटमेंट यहाँ देना है, ना कि किसी बॉडी पार्ट को। तो उसके लिए आपको क्या फेथ रखना है, यकीन रखना है अपने आप पे कि कल बेटर होगा। अपने इमोशंस को डील करना सीखना है आपको। एक जर्नलिंग बोलते हैं, है ना, जो टीएमएस के कई पेजेस हैं जहाँ पे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं लोग। डैन का पेज है, एक पेन क्योर क्लिनिक है, पेन फ्री यू है ना, तो वहाँ पे कई लोगों का टेस्टिमोनियल्स पढ़ता रहता है। तो जर्नलिंग बड़ी हेल्प करती है। आप डायरी लिखिए, अपने इमोशंस को लिखिए। आप ऐसे डील नहीं करते, आप लिखिए कब आप कैसा फील कर रहे हो, और आप उससे रिएक्शन क्या हो रहा है, कोई सिचुएशन हुई आपको, बॉडी में से क्या चेंजेस आए, तो आप उससे रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, कि कब आपके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं, कब वो रिलीफ मिलता है आपको। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपके सिम्टम्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, आपको पता होगा कि ये वेरी करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। कभी आप कैसा फील करते हो, कभी कैसा फील करते हो। सिमिलर सिचुएशंस में आपके दर्द बढ़ जाते हैं कई बार। और मेडिकल प्रोफेशंस ने आपके माइंड में एक कंसेप्ट बना दिया होगा कि आप अब लाइफ में ये चीज़ नहीं कर सकते। आप बाइक राइड नहीं कर पाओगे, आप वेट नहीं उठा पाओगे, नहीं, आप सब कुछ कर पाओगे, है ना। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आप सब कुछ, जब आपको खुद लगता है कि आप एक सिंगल पुशअप नहीं कर पा रहे हो बिना पेन फील किए, तब आपको लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, अब मैं तो कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट ट्रस्ट मी, ये सब टेम्परेरी आपका ब्रेन आपको उल्लू बना रहा है ना। आप वेट भी उठा पाओगे, आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे, आप नॉर्मल लाइफ भी जी पाओगे, है ना। नहीं तो डॉक्टर तो कई बार गूगल पे लिखोगे कि हाँ आपको एक बार ऐसे पेन हो गए तो यू कैन लिव नियर नॉर्मल लाइफ, वहाँ पे कई बार टर्म लिखते हैं नियर नॉर्मल क्या होता है ना। वो मतलब गूगल पे तो आप कभी भी चले जाओ, आपको एक खरोंच भी लगी होगी, तो वो आपने बोला मेरे को दर्द हो रहा है, खरोंच लगी, तो वहाँ पे तो गूगल बोला कि कहीं आपको सांप ने डस लिया होगा। 99% चांस है आपको सांप ने डसा है, तब खरोंच लगी है, तो यू कैन डाई, सीक अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। ऐसे वहाँ पे वो दिए होते हैं टर्मिनोलॉजी कि आप कैसे घबरा जाते हो। तो वो फियर जो है, वो ब्रेन हमारा ऐसा कि फियर बिल्कुल पसंद नहीं है। जब इसको फियर आता है तो और अपने आप को डिफेंसिव कर लेता है, आपके दर्द स्टिफनेस और बढ़ जाती है, ये सब सुन के पढ़ के, है ना। फियर जब आप वर्स्ट सोचते हो तो आपका माइंड आपको वर्स्ट सिम्टम देता है, ये फैक्ट है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको रिकवरी धीरे धीरे करनी है। रिकवरी इन द सेंस, आपको अपने ब्रेन को
रीवायर करना है, जो सारे पेन्स पाथवे बने हुए हैं। पेन पाथवे का मतलब है जो भी नर्वस सिस्टम में आपकी वायरिंग हुई पड़ी है, आपका थॉट पैटर्न है, सिचुएशन में आपका ब्रेन एकदम से अलर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई किसी एरिया को कम कर देता है, उस टाइम आपको दर्द फील होता है, पेन फील होती है, तो वो सब रीवायरिंग करनी है आपको। अपने ब्रेन को श्योर करना है कि ये सब सिचुएशन जो हो रही है मैं इनको हैंडल कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ, मेरा कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आई कैन डील विद इट, से घबराना नहीं है। तो आप फिर क्या, आप जब फिजिकल वर्क करते हो उसके बाद भी आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि आप खतरे में नहीं हो। ब्रेन एक्चुअली पेन खतरे को सेंस करके देता है। ये आपने कहीं पढ़ा है ना कि आपको पेन है तो आप बाद में वर्क करोगे तो आपका पेन बढ़ सकता है, पुराना पीठ का दर्द फिर से जाग सकता है, तो आपने वो बिठा ली कंसेप्शन। तो ऐसा ही होगा, आप जब करोगे तो ब्रेन आपको पेन क्रिएट कर ही देगा। एक्चुअली आपका कुछ नहीं होगा, कोई मसल पुल नहीं होगा, कुछ आपका नर्व इरिटेट नहीं हो रहा होगा, फिर भी आपको दर्द हो जाएगा। वो ब्रेन इतना सब कर सकता है, ब्रेन ये सब करने में कैपेबल है। आप ये समझिए कि ब्रेन आपका बहुत कम्प्लेक्स मशीनरी है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जॉन सार्नो जिन्होंने इसका फाउंडेशन रखा था टीएमएस टर्म का, उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड किया, डॉक्टर होवार्ड शुबनर है, उनके बारे में पढ़िए, आप उनके वीडियो देखिए, वो भी एमडी रह चुके हैं ना। कोई ऐसे क्वैक्स नहीं है ये जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया टीएमएस का या ये सब माइंड बॉडी मेडिसिन का। तो डॉक्टर जॉन ई सार्नो, होवार्ड शुबनर और भी हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम्स राइट नाउ, पर आपको उनके वीडियोस देखिए, उनके बुक्स पढ़िए, है ना। थिंक अवे योर पेन एक बुक है अमेजन पे, हीलिंग बैक पेन एक बुक है, इन दोनों के रिव्यूज पढ़िए आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या यूट्यूब पे, यू विल बी शॉक्ड, है ना। आप अगर इंग्लिश ऑडियंस है तो थिंक अवे योर पेन, हीलिंग बैक पेन, माइंड बॉडी मेडिसिन, ये 2-3 बुक्स हैं टीएमएस के ऊपर, डॉक्टर जॉन ई सार्नो की। तो इनको पढ़िए आप, आपका मैं बोल रहा हूँ 90% पेन तो आपका विद इन मंथ या विद इन वीक्स बुक्स पढ़ने से ही आपका चला जाएगा। उसमें आपकी पूरे ट्रेट्स दिए हैं, पेन कब होता है, किस किस पर्सनैलिटी को होता है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, और फैक्ट्स क्या है। बैक के एक्सरे एमआरआई, मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था ना एक्सरे एमआरआई के ट्रुथ, कि एक्सरे एमआरआई कितना सच बताते हैं, है ना। लाखों लोग जिनके एमआरआई और एक्सरे बिल्कुल खराब आएंगे, कोई भी डॉक्टर देख के बोलेगा इसको तो पेन होना ही चाहिए, इसके तो इतने बल्जिंग है, नेशंस है, पर उसको कुछ नहीं है। कुछ लोगों के एमआरआई नॉर्मल है तब भी उनको पेन है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिमिलर सिचुएशन किसी के एमआरआई में अगर है, कहीं पे डिस्कल्ड है, तो उसमें से 100 में से 100 लोगों को दर्द क्यों नहीं हो रहा है, फिर 100 में से 10 ही लोगों को क्यों हो रहा है। दैट मीन्स वो दर्द जो है वो रिलेटेड है टू द माइंड, ठीक है। तो आपको बस फेथ रखना है, ये सब वक्त गुजर जाता है, आप हील होंगे, जरूर होंगे, और आप नॉर्मल लाइफ भी जिएंगे, अपनी ड्रीम लाइफ भी जिएंगे, इन सब सिम्टम्स से आप निजात भी पाएंगे। बट आपको करना है, ठीक है। ये बुक्स आपको पढ़नी है, वीडियोस आपको देखने हैं, डेली रिमाइंडर्स देने हैं, एक बार देख के छोड़ दिया ऐसा नहीं है, रीड करो, रिविजिट करो वीडियोस को। कभी आपके सिम्टम ठीक हो के आपको लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, बट वो फिर से बढ़ रहे हैं, तब आपको घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है फ्लक्चुएट होना, ऐसे एकदम से डाउन नहीं हो जाता पेन, नीचे ऊपर जाएगा, नीचे फिर थोड़ा कॉन्स्टेंट, फिर ऊपर जा सकता है, बट इट टेक्स टाइम्स, विद इन टाइम ये रिजॉल्व हो जाता है। So watch the videos I have mentioned about TMS, read the books I have referred, जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो रीड करिए, इवन आप रिव्यूज़ पढ़ लीजिए पहले उनके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, उसके बाद डिसीजन लीजिए। या आप पैसे नहीं खरीदते तो इनके ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का, जिसमें हीलिंग योर बैक पेन बाय डॉक्टर जॉन ई सार्नो वो बुक है, उसका सॉफ्ट कॉपी वर्जन है, आप उसको पढ़िए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको नेक्स्ट बुक परचेज करनी है नहीं करनी है, और इस कंसेप्ट को TMS माइंड बॉडी हीलिंग को आप अप्लाई करना चाहते हैं नहीं। टिल देन टेक केयर।